नमस्कार। टमाटर की फसल जब भी आप लगाते हैं तो आपको 3 प्रकार की जो ब्लाइट हैं सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। और यदि आपकी फसल पर ब्लाइट की समस्या नहीं रहती है, आप इससे अपनी फसल को बचा लेते हैं, यकीन मानिए आपको उत्पादन लेने से, अच्छी फसल बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे बड़ी समस्या ही ब्लाइट है। और ब्लाइट होती है 3 प्रकार की हमारी। पहली होती है हमारी अर्ली ब्लाइट, जो कि सबसे पहले आती है। दूसरी होती है लेट ब्लाइट, जो कि अधिकतर ऐसी स्थिति पर आती है जब आपका तापमान ज़्यादा हो और बारिश रुक रुक कर आ रही हो, जैसे कि सितंबर का महीना हमारा और अक्टूबर का महीना। अब आने वाले समय पर हमारी लेट ब्लाइट जो है हमारी फसल पर आ जाती है। अर्ली ब्लाइट थोड़ा जल्दी आती है, जब बारिश हमारी स्टार्ट होती है, उमस ज़्यादा होती है शुरुआती अवस्था पर, बारिश रेगुलर गिरती है, तब जो है अर्ली ब्लाइट ज़्यादा आती है, जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं। तीसरी हमारी बैक्टीरियल ब्लाइट। आज इस वीडियो पर हम इसमें संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। बैक्टीरियल ब्लाइट एक ऐसी ब्लाइट है जो कि आसानी से कंट्रोल नहीं होती है। यदि आपकी फसल पर वह आ जाती है तो वह जो है कंट्रोल बड़े मुश्किल से होती है। इसलिए आपको इसे प्रिवेंटिव रूप से केयर करके रखनी पड़ती है अपनी फसल को। यदि आपने बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल कर लिया तो आप यकीन मानिए आपकी जो फसल है वो स्वस्थ रहती है। यदि आपने अपनी फसल को बैक्टीरियल ब्लाइट से कंट्रोल नहीं कर पाया तो आप जो उत्पादन उससे अच्छा नहीं ले पाते हैं। खासकर अर्ली किसान जो लगाते हैं हमारे, जैसे कि मई के महीने में, जून के महीने में, जुलाई के महीने में जो भी टीपी करता है, उन किसानों को बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। आज इस वीडियो पर मैं आपको बैक्टीरियल ब्लाइट के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो यदि आपने टमाटर की फसल लगाई है तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप बैक्टीरियल ब्लाइट से कभी भी नहीं घबराएंगे और अपनी फसल को उससे दूर रख पाएंगे। लेकिन वीडियो के अंत तक आपको जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के अंत में होगी विशेष बात और मैं उसमें एक फार्मूला बताऊंगा आपको, जिसके तहत यदि आप स्प्रे करते हैं अपनी फसल पर तो आपकी फसल पर बैक्टीरियल ब्लाइट एक तो आएगी नहीं, और आएगी तो बड़े आसानी से कंट्रोल हो जाती है। आपको किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, चाहे मेरे हों चाहे किसी और की, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो चलिए वीडियो के साथ करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने टमाटर की फसल के लिए ई बुक लिखी हुई है, जिस पर अर्ली ब्लाइट का है, लेट ब्लाइट का है, बैक्टीरियल ब्लाइट का है या फिर कीटक का है, इन सारे विषयों पर हमने डिटेल पर जानकारी उस पर दी है। ऐसे ही हमने अन्य फसलों के लिए, चाहे वो खीरा हो, बैगन हो, करेला हो, फूल गोभी हो, मिर्च हो, शिमला मिर्च हो, इनके लिए हमने ई बुक लिखी हुई है। और हमारी अब जो है ऐप लॉन्च हो चुकी है। आप एग्रो जीवन के नाम से ऐप सर्च करेंगे गूगल प्ले पर, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है। वहाँ से यदि आप इंस्टॉल करते हैं एग्रो जीवन ऐप को तो वहाँ पर ये आपकी ई बुक भी मिल जाती हैं। और दूसरा, आप हमसे लाइव जो है चैट कर सकते हैं। आप चैट के माध्यम से कोई भी हमसे सवाल कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं और कुछ पेड कोर्सेज भी हैं। आपको फ्री में मिल जाएगा, यानी जो आपको जानकारी चाहिए। हम कोशिश करेंगे आने वाले समय पर कि वहाँ पर टमाटर के भाव कहें या फिर अन्य जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनके भाव वहाँ पर आपको दिखाई दें। हम कोशिश करेंगे, अभी तो नहीं है, अभी सिर्फ वहाँ पर ई बुक है और बाकी कुछ फ्री मटेरियल है। लेकिन आने वाले समय पर हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर बाजार के भाव भी आपको मिल सके और मौसम की आपको जानकारी मिल सके और मौसम आधारित आपको सूचना मिल सके आपकी फसल पर आपको क्या करना है, कौन सी आपको सावधानी बरतनी, कौन से स्प्रे करने हैं। हम समय समय पर ये करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बैक्टीरियल ब्लाइट हमारी फसल पर आती कब है। तो आने का समय ये है कि जब हमारी रेगुलर बारिश होती है, जैसे हम बरसात के समय पर शुरुआती अवस्था पर देखते हैं, हम जुलाई का महीना हुआ, अगस्त का महीना हुआ, सितंबर का महीना हुआ, ऐसे महीनों पर जो है बारिश रेगुलर चलती है, 2-2 दिन 3 दिन तक बारिश चलती है। तो ऐसे समय पर बैक्टीरियल ब्लाइट हमारी फसल पर आ जाती है। और अगर पहचान की हम बात करें तो पहचान भैया ये है कि पत्तियों पर काले काले आपको छोटे छोटे डॉट दिखाई देंगे, वह जो है धीरे धीरे फिर बड़े होते हैं। आसपास जो है पीले कलर का आपको निशान वहाँ पर दिखाई देगा। यह निशान आपको आपके तनों पर भी दिखाई देगा और फलों पर भी दिखाई देगा। यदि आपकी फसल जो है फलों पर है तो फिर आपकी जो फसल पर फलों पर भी आपको काले काले धब्बे आपको दिखाई देंगे। तो यदि आपकी फसल पर ये काले निशान दिखाई देते हैं तब समझ लें कि आपकी फसल पर बैक्टीरियल ब्लाइट आ चुकी है और यह एक बैक्टीरिया के कारण होता है। अब हम ये जानते हैं कि इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करें। ट्रीटमेंट सीधी सिंपल सी बात है कि आपको बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम ये आपको बताएंगे कि कौन से बैक्टीरियासाइड का आपको इस्तेमाल करना। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर जैविक तरीके से देखें तो बैसिलस सबटिलिस नाम का एक जीवाणु आता है, वही जीवाणु है, उसका स्प्रे अगर आप करते हैं तो फिर आप देखेंगे आपकी फसल पर ये नहीं आता है। दूसरा ये है कि नीम ऑयल का स्प्रे अगर समय समय पर आप करते रहते हैं तो भी आपकी फसल पर बैक्टीरिया, आपकी जो ब्लाइट है वो नहीं आती है। अब हम रासायनिक नियंत्रण के बारे में बात करें तो रासायनिक नियंत्रण में सबसे पहला है कापर जनित जितने भी फंगिसाइड हैं, चाहे वो आपका कापर सल्फेट हो, कापर आपका ऑक्सीक्लोराइड हो, चाहे फिर कापर हाइड्रोक्साइड हो। यानी कि आप अगर नाम की बात करें तो जैसे कि COC होता है आपका, ब्लू कापर के नाम से आपको मिलता है कापर ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा कोसाइड आपको मिलता है कापर हाइड्रोक्साइड। ये दो ऐसे फंगिसाइड हैं जो कि कापर जनित है। तो कापर जनित जितने भी फंगिसाइड हैं यह एक तो बैक्टीरियासाइड भी होते हैं और आपका वायरीसाइड भी होते हैं और आपका फंगिसाइड भी होते हैं।
ये तीनों तरीके से काम करते हैं। तो आप अपनी फसल पर कॉपर आधारित जितने भी फंगिसाइड हैं उनका इस्तेमाल आप बारी-बारी से करते हैं, तो आपकी फसल पर यह बैक्टीरियल जनित बीमारी जो है वो नहीं आती है। अब इसके अलावा हम देखें तो और भी जो है बैक्टीरिसाइड है मार्केट पर, उन पर अगर हम देखें तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आपको किसी भी नाम से मिल सकती है वह। दूसरा है आपका प्लांटोमाइसिन, तीसरा है आपका कासुकामाइसिन और चौथा है वेलिडामाइसिन। और एक और आता है, वो आता है बैक्टीरियाज के नाम से, मल्टीप्लेक्स कंपनी का आता है, उसमें 2 बेंजो और 2 नाइट्रो होता है। अगर हम मात्रा की बात करें तो शुरुआती अवस्था पर देखें हम तो ब्लू कॉपर का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ब्लू कॉपर की जो मात्रा है आप 400 ग्राम से लेकर 500 ग्राम प्रति एकड़ हिसाब से आप फसल की अवस्था को देखें, उसके हिसाब से स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें कोसाइड 2000 के नाम से वो मार्केट पर मिलता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है इस पर, तो इसकी जो मात्रा 300 ग्राम प्रति 200 लीटर की टंकी पर लें आप और इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। आपको जितना पानी लगता है उसके साथ आप देख लें फिर आप। इसके बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की बात करें तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का एक पाउच आता है 6 ग्राम का, वह 3 पंप के लिए होता है, यानी कि 60 लीटर पानी के लिए होता है। अगर हम एक टंकी की बात करें 200 लीटर के लिए तो उसके लिए 20 ग्राम का हमें इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद देखें कासुकामाइसिन, तो कासुकामाइसिन का जो इस्तेमाल है हम बैक्टीरियासाइड के रूप में करते हैं, तो हम उसकी जो मात्रा है वो 400 ml प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से, यानी कि 2 ml प्रति लीटर हिसाब से आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वेलिडामाइसिन की बात करें तो वेलिडामाइसिन की जो मात्रा है आप उसका इस्तेमाल जो है आप 1.5 ml से लेकर 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 200 लीटर की टंकी पर आप 300 ml से लेकर 400 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांटोमाइसिन की बात करें, प्लांटोमाइसिन की जो मात्रा है आप आधा ग्राम से लेकर 1.75 यानी कि 0.25 ग्राम तक प्रति लीटर, यानी कि 200 लीटर पानी पर हम देखें तो 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपकी फसल पर ये बैक्टीरियल जनित जितने भी रोग हैं वो नहीं आते हैं और इससे वायरस भी कंट्रोल होता है। इसके बाद बचता है हमारा बैक्टीरियास मल्टीप्लेक्स कंपनी का आता है, जिसमें कि 2 बेंजो 2 नाइट्रो होता है। उसकी जो मात्रा है 100 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी, यानी कि आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने आपको टोटल बैक्टीरियासाइड भी बता दिए हैं, उनको किस मात्रा पर आपको डालनी है वो भी हमने आपको बता दिया है, यानी कि संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए मिल चुकी है। अब हम ये जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात कि यार इनका इस्तेमाल हमें कैसे करें ताकि हमें जो है रिजल्ट इसके सबसे बढ़िया मिले। अगर जानकारी अभी तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी स्प्रे लेते हैं फंगीसाइड का तो उसके साथ में आपको बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, यानी कि हर 5वें दिन पर 6वें दिन पर जब भी आप स्प्रे करते हैं, अधिकतर आप करते ही बरसात के समय पर कि हर 6वें दिन पर आप कम से कम स्प्रे तो करते ही करते हैं, चाहे आपका COC हो, COC के साथ आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। कोसाइड तो आपको खुद का एक बैक्टीरियासाइड है, पावरफुल है, तो उसके साथ आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन COC जब भी आप इस्तेमाल करें तो या तो कासोकामाइसिन है या फिर आप जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल करें ज़रूर से। सिर्फ सिंगल COC से भी आपका बैक्टीरियल ब्लाइट जो है कंट्रोल नहीं होता है। तो अगर दूसरे फंगिसाइड की हम बात करें तो जैसे कि आप जो है मैनकोजेब का इस्तेमाल करते हैं या फिर आपका करजेट का इस्तेमाल करते हैं, तो इनके साथ में भी आपको जो है बैक्टीरियासाइड कोई भी, चाहे वो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो चाहे कासुकामाइसिन हो, बारी बारी से आप जो है इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल पर बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं आएगी और आएगी भी तो कंट्रोल हो जाएगी। आप अगर शुरुआती अवस्था पर से करते हैं तो आपकी फसल पर यह आती ही नहीं है। तो आज की जानकारी को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।